इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिवर्स। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, भारत में नदियों को माता के सम्मान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि नदियाँ जीवन की लाइफलाइन हैं। क्या आपको पता है, भारत में 200 से भी ज्यादा नदियाँ हैं। इन नदियों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, हिमालयन और पेनिसुलर। कुछ नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो कुछ नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व से पश्चिम बहने वाली सिर्फ 3 ही नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा, तापी और माही। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें भारत की 10 सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी हैं शायद ही पता हो। जिनको इस बात की जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिसे पहले से पता है वो भी इस वीडियो को देखे, ताकि उनकी नॉलेज में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के सफर पे। नंबर 10 पर नाम आता है तापी नदी का। दोस्तों, ये नदी पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। ये नदी मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वत के ईस्टर्न साइड से निकलती है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ये महाराष्ट्र के भांदेर पठार एवं सूरज के मैदानों को पार करती हुई अरब सागर से मिलती है। सूरत सी पोर्ट भी इसी नदी पर स्थित है। तापी नदी की कई सारी उप नदियाँ भी हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण उपनदी पूर्णा है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। अब बारी आती है नंबर 9 की, जिस पर जगह बनाई है कावेरी नदी ने। ये नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है, जो कि कर्नाटक की एक रेंज है। इसकी लंबाई 765 किलोमीटर है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी नदी भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है। सही ही कहा गया है, नदियाँ हमारी जननी हैं। कावेरी नदी के डेल्टा में काफी अच्छी खेती होती है। तिरुचिरापल्ली नामक शहर कावेरी नदी के किनारे ही बसा है। हेमवती, स्वर्णवती, नोइल और अमरावती इसकी उपनदियां हैं। नंबर 8 पर आती है महानदी। ओडिशा स्टेट की महत्वपूर्ण नदी है महानदी। ये नदी छत्तीसगढ़ के शिव पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई कुल 900 किलोमीटर है। ये ओडिशा राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है। अतीत में इस नदी का पानी ओडिशा राज्य के लिए बहुत बड़ा बाढ़ का कारण बना है, इसलिए ओडिशा में इसे दुख की नदी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हीराकुद डैम का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। वो डैम इसी नदी पर बना है। वैसे तो इस बांध का निर्माण बाढ़ को रोकने के लिए किया गया था, जो काफी हद तक सक्षम भी है, लेकिन पिछले कई सालों में देखा गया है कि इस नदी के पानी ने भारी तबाही मचाई है। बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जिस पर विराजमान है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र भी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। वैसे तो इसकी लंबाई कुल 2900 किलोमीटर है, मगर भारत में ये सिर्फ 916 किलोमीटर तक बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के अंगशी ग्लेशियर से निकलते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचती है, और उसके बाद बांग्लादेश के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नाम से बुलाया जाता है। इस नदी के किनारे 6 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, जो कि पानी के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्भर हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये नदी पुण्य नदी के रूप में पॉपुलर है। ये साउथ डायरेक्शन में बहती है और बांग्लादेश में जाकर पद्मा रिवर में मिल जाती है। नंबर 6 की बात करें तो उस पर जगह बनाई है सिंधु नदी ने। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसको इंडस रिवर भी कहा जाता है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी भारत, चीन और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिल जाती है। इसका अधिकतर भाग पाकिस्तान में ही बहता है। वैसे तो इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये सिर्फ 1114 किलोमीटर में ही बहती है, जिसके कारण ये हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर आती है। फ्रेंड्स, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें से सतलज रिवर सबसे लंबी है। सतलज रिवर का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कृषि के लिए किया जाता है। नंबर 5 पर है नर्मदा नदी। नर्मदा की इम्पोर्टेंस अपने आप में ही अलग है। ये महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। पवित्र नदियों में से एक मानी जाने वाली नर्मदा नदी कई सारे वन्य जीवों को जीवन प्रदान करती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए लास्ट में अरब सागर में विलीन हो जाती है। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। इस नदी की घाटी में नेशनल पार्क भी मौजूद है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क इसके उत्तरी भाग में स्थित है। नंबर 4 पर आती है यमुना नदी। दोस्तों, आपको बता दें
यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि गढ़वाल में है, ये वहाँ से शुरू होकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश से गुजरकर बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। अगर आप कभी ताजमहल गए हैं या फिर नहीं भी गए, तो आप जब विजिट करेंगे तो आप देखिएगा कि ताजमहल के पीछे ये साफ नजर आती है। इसी साल छठ पूजा के दौरान इसमें बहुत सारे झाग भी पाए गए थे। ये दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। बढ़ते हैं नंबर 3 पर, जिस पर नाम आता है कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पर्वत महाबलेश्वर से होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वो है करीब 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना से होकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसके रास्ते में कई धार्मिक स्थल भी पड़ते हैं। कृष्णा नदी के पास बड़ा और बहुत उपजाऊ डेल्टा है, जो पूर्वोत्तर में गोदावरी नदी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता जाता है। ये डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। कृष्णा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें से तुंगभद्रा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। नंबर 2 पर आती है गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदियों में से दूसरे नंबर पर आने वाली गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये वेस्टर्न घाट में त्रिम्बेश्वर नाम से धार्मिक स्थल से निकलकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक से होकर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। इस नदी की अधिकतम गहराई 62 फीट है। ये एक सबसे बड़ी गहराई वाली नदी है। दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, आपका इंतजार खत्म होता है ये जानकर कि पहले नंबर पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और वो कोई और नहीं बल्कि गंगा नदी है। भारत में 1/4 हिस्से में बहने वाली गंगा नदी जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये हिंदुओं की सबसे रिलीजियस और इम्पोर्टेंट रिवर है। नॉर्थ इंडिया के इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस नदी में कई जानवरों का बसेरा है। इस नदी के मीठे पानी में दुर्लभ डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। भूतकाल में कई शाही राजधानी गंगा के किनारे बसी थी, जैसे पाटलिपुत्र और काशी काफी फेमस थीं। प्राचीन भारत से ही किसानों की सिंचाई में हाथ बटाती आ रही गंगा माता को हमारा प्रणाम। वाकई गंगा के किनारे बसे घाटों की खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं। फ्रेंड्स, एक बात तो माननी पड़ेगी, भारत की नदियां अद्भुत हैं। ऐसे ही नहीं भारत को अतुल्य भारत कहा गया है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपके राज्य में इनमें से कौन सी नदी स्थित है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।